एक तहसील है, तो मैं किसनी चौराहे पर रुका, मैंने पूछा भाई साहब तहसील इधर ही है? तो एक आदमी खड़ा था, बोले और का? मैं आगे निकला तो 3-4 दुकानें छोड़ने के बाद एक सड़क थी, मैंने वहां पूछा, मैंने कहा भैया जो तहसील है इधर ही है? बोले और का? तो मुझे लगा मैं आगे पहुंचा तो एक और सड़क थी, मैंने वहां एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा ये जो तहसील है इधर ही है? तो बोले या श्योर। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, अभी जो आपसे पहले 2 मिले थे वो और का बोल रहे थे जब मैंने पूछा? तो बोले अरे वो भाई साहब वो बिना पढ़े लिखे कुबट्टे टाइप के लोग होंगे। तो मैंने कहा आप पढ़े लिखे हैं? बोले और का? एक बस में जा रही हमारी ताई बूढ़ी 70 साल की, बीड़ी पीती हुई, उसमें एक हमारे चिचा चढ़े, सलीम साहब अपने 10-11 बच्चों के साथ बैठ गए, जाके कोट वोट लगाए, शेरवानी बढ़िया, और हमारी दादी उधर सुट्टा लगाए बीड़ी का। सलीम साहब के मुंह पे धुआं चला गया। सलीम साहब गुस्साए, लाहौल मिला कुबत, बस में बीड़ी पी रही है, दिख नहीं रहा है, उस पर लिखा है धूम्रपान करना मना है। दादी ने एक उल्टा और मारा, बोले देख रहे ज्यादा बातें तो करे ना, और लिखने से थोड़ी मोटी ताजी होंगी। तो लड़का भी स्पष्टवादी वो निकली, तो उनको देख के बोला बुआ आप एक सूप न खा जैसी लगती। बुआ ने कहा लड़का है छोड़ो, निकल गई। अगले दिन फिर निकली तो इनका लड़का फिर गली में खड़े होकर चिल्लाया बुआ। तो बुआ ने मुड़ के कहा आप बिल्कुल सूपनखा जैसी लगती हो। बुआ को गुस्सा आया, घूमती हुई आई, अजीत के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया, बोले बाहर निकल, अरे तू हास्य कवि है, तेरा लड़का तो तुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है, वो मुझसे क्या क्या कहता है। तो अजीत भाई ने लड़के को कोने में ले जाके कूट दिया। टेंशन खत्म। अगले दिन बुआ फिर निकली तो इनका लड़का ऐसे सर झुका के बैठा। बुआ निकली, लड़का बोला बुआ। बुआ ने मुड़ के देखा, हाँ क्या है? बोला कुछ नहीं, वही वाली बात है। एक मैंने अभी तक आपको चाचा जी नहीं बोला है, मैंने आपको आदरणीय सतपाल जी भाई साहब बोला है। चाचा जी मैंने जानबूझ के नहीं बोला है कि भविष्य में कभी गलती हो जाए तो आप ये कहते फिरोगे कि ये भतीजा भी बेकार निकल गया। टीचर ने पढ़ाया कॉलेज में, प्रेम की परिभाषा बताओ। वो लड़की वही बैठी, तो हम हिम्मत करके खड़े हुए, बोले सर मैं बताऊं? तो बोले बताओ मनु बाबू। प्रेम जो है ना पानी और सीमेंट की तरह है। प्रेम में अगर सीमेंट हो, बालू हो और उसमें प्रेम का पानी डाल दिया जाए तो एक पक्की इमारत बन जाती है। लड़की मेरी तरफ देख के बोली मैं समझ गया तू शक्ल से स्त्री लग रहा है। टीचर ने मैंने कहा मनोज भाई 6 बच्चे, पहले बच्चे का नाम? बोले पहले बच्चे का नाम रामू। मैंने कहा बहुत बढ़िया मनोज भाई। दूसरे बच्चे का नाम? बोले उसका भी रामू। मैंने कहा तीसरे बच्चे का नाम? बोले उसका भी रामू। मैंने कहा 6 बच्चों के नाम? बोले सबके रामू। मैंने कहा भाई साहब दिक्कत हो जाती होगी, परेशानी हो जाती होगी, एक बच्चे को आवाज देते होगे 6 के 6। एक लड़का क्लास में घुसा, गरीब सा था, 2 पैसे वाले लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले मेरे पापा लखपति, मेरे पापा लखपति। लड़का निकल गया। दूसरा चिल्लाया मेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा करोड़पति। अब जो गरीब बच्चा था वो चुप रहकर बैठ गया। 3-4 दिन यही क्रम चला। चौथे दिन लड़का गया, जैसे ही क्लास में घुसा उधर से आवाज आई मेरे पापा लखपति, मेरे पापा लखपति। दूसरा चिल्लाया मेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा करोड़पति। गरीब वाला बच्चा खड़ा हुआ, बोला तेरे पापा लखपति, तेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा अम्मा के पति। गांव के प्रधान है ये। दरोगा जी से जो थाने में नए दरोगा जी आते हैं तो प्रधान की दरोगा की थोड़ी ऐसे रहती है क्योंकि रोज थाने में काम पड़ता है। दरोगा जी के पास एक शानदार सा कुत्ता, वो ऐसा कुत्ता जिसको ये नहीं पता चलता किधर मुंह है इसका किधर पूंछ है। आजकल इसी तरह के कुत्ते चलते हैं। दरोगा जी कुत्ते को लेकर निकले, अजय भाई के मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरे। अजय भाई बोले और इस गधे के साथ कहां जा रहे हो? दरोगा जी गुस्सा गए,
बोले बेवकूफ है, दिखाई नहीं दे रहा है, कुत्ता है। बोले दरोगा जी आप चुप रहे, मैं तो बेचारे कुत्ते से पूछ रहा हूं। वो एक शेर की एक बंदर ने पूंछ नोच दी तो शेर गुस्सा गया। पत्रकारों के सामने किसी की चलती नहीं, भैया सब डरते हैं। शेर ने बंदर को खदेड़ लिया। बंदर इधर भागे, शेर पीछे, बंदर उधर भागे, शेर पीछे। आधा घंटा भागते हो गया, वहां अखबार पढ़ा था तो बंदर ने उठा के ऐसे पढ़ने लगा। शेर घूमता हुआ आया, गुर्राता हुआ, बोले इधर अभी कोई बंदर आया है। बंदर ने अखबार में मुंह छुपा के बोला कौन? वही वाला जो शेर की पूंछ खींच के भाग गया। शेर बोला बाप रे, इतनी जल्दी छप गई, इतने फास्ट पत्रकार। वो एक आदमी कानपुर देहात का पहुंच गया वहां हजरतगंज में। वहां पनवाड़ी के पास पहुंचा, बोले एक पान लगाओ। पनवाड़ी ने पान लगाना शुरू किया। बोले ऐसा करो इसमें थोड़ा सा कत्था और मार दो। कत्था मार दिया। बोले बनारसी वाला बढ़िया होना चाहिए, एकदम टंच माल। उसने कहा ठीक है बाबूजी दे रहा हूँ। लौंग भी डाल दो। लौंग भी डाल दी, सुपारी भी डाल दी, किमाम भी डाल दिया, इलायची भी डाल दो। इतना सब कुछ डलवाने के बाद उसने 2 का सिक्का निकाला और पनवाड़ी के हाथ पे धरा। बोले ये लो पैसे। पनवाड़ी ने सिक्का देखा, फिर उस लड़के को देखा, बोले ये 2 रुपए भी इसी में धर दूं क्या? मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, कभी सम्मेलन तो करा लिया है, लेटने बैठने की व्यवस्था करा दो, कोई खटिया 4 रुपए दे दो। तो बोले देखो भाई हम खटिया तो नहीं दे सकते हैं। हमने कहा क्यों? बोले हम 2 खटिया हैं, एक में हमारे पापा और हम लेटते हैं, एक में हमारी बीवी। ये जाति ऐसा। हमने कहा देख भाई ऐसा है, तू खटिया वटिया दे चाहे न दे, पर लेट सीधे सीधे। मैंने एक दिन पूछा, आज के 10 साल पहले, इसको अर्चना को फोन पे, अर्चना क्या उम्र होगी? तो बोली 22 साल। आज मिली तो मैंने कहा अब? बोली 22 साल। मैं कहा ये क्या बात हुई? तू 10 साल से 22 साल 22 साल 22 साल। इतना सुनते ही ऐसे इसने मुझे देखा। बोले मनोज भाई मैं छत्राड़ी हूं, एक बार जो मुंह से बोल दिया फिर बदल नहीं सकता। सिकंदर एक जंगल के रास्ते से जाते हैं, अरस्तु उनके साथ हैं। अचानक एक बहुत गहरा नाला पड़ता है, बरसात का मौसम है। अरस्तु ने सिकंदर से कहा सिकंदर तुम विश्व विजेता हो, तुम महान हो, तुम रुको, मैं नाले में घुसकर देखता हूं नाला कितना गहरा है। सिकंदर ने अरस्तु से कहा गुरुदेव आप नहीं, मैं घुसकर देखता हूं नाला कितना गहरा है। दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा था। इतने में सिकंदर कूदे, दौड़े और नाले में घुस गए। नाला बहुत गहरा था। लौट कर आए तो अरस्तु ने सिकंदर से कहा सिकंदर तुमने आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम विश्व विजेता हो, तुम महान हो, अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सिकंदर ने जवाब दिया कि जी हाँ गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर एक सिकंदर मर जाता तो एक अरस्तु मेरे जैसे 1000 सिकंदर तैयार कर देता, लेकिन एक गुरु अरस्तु को कुछ हो जाता तो ये सिकंदर तो 7 जन्मों में एक अरस्तु तैयार नहीं कर सकता। पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो लोगों के चेहरे देखता हूँ, तो वहाँ बाइक पर लोग पत्नी को बैठा के लाते हैं, पेट्रोल डलाते हैं तो बाइक को उतार कर पत्नी को दूर खड़ा कर देते हैं। एक आया उसने उतार दी, निकल गया। दूसरा आया उसने भी उतार के पेट्रोल डलाया, फिर निकल लिया। जब 4-5 इस तरह के आए तो एक से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम यहाँ पेट्रोल भरवाते हो तो बीवी को क्यों उतार देते हो? तो उसने कहा इधर आ। तो मैं पास गया, उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया, बोले वो देख। बोर्ड देख के मैं आधा घंटे तक हंसता रहा। बोर्ड पे लिखा था आग लगाने वाली चीजों को दूर ही रखो। आदमी की जब तक शादी ना हो आदमी आनंद में रहता है, शादी के बाद आदमी की स्थिति बड़ी खराब होती है। वो मैं एक घर में सुन रहा बातें, वो बाप ने आवाज दी बिटिया को, बोले बिटिया जूस पिएगी? बिटिया बोले नहीं पापा। बोले फिर चाय पिएगी? बोले नो पापा। बोले फिर दूध पिएगी? बोले नो पापा। आदमी खिसिया के बोला लगता अपनी मम्मी पे गई है, खून ही पिएगी। अब मम्मी की इंसल्ट हो गई, मम्मी को गुस्सा आया। सवेरे ही सवेरे उसने लड़के को पकड़ लिया, बोले इधर आप ब्रेड खाएगा? बोले नो मॉम। बोले अच्छा खाना खाएगा? बोले नो मॉम। बोले फिर फली खा ले? बोले नो मॉम। इतना सुनते ही माँ बोली समझ गई साला अपने बाप पे गया है, लगता है चप्पल ही खाएगा। हमें बोले पंडित जी ने सिखा दिया है मुझे कि मंदिर के पीछे घर में 15 लठ गिन के रख लो, एक दिन से गिनना शुरू करो। 1 तो कोई आए, 2 तो बोले आज दूध
तीज है। तो दीपक भाई ने सारा मामला रख लिया। गांव का एक आदमी आया, बोले दीपक भाई आज कौन सी तिथि है? तो दीपक भाई रोज लठ गिनते, तो कमरे के अंदर गए, गिन के आए 1 2 3 4 5। बोले आज भैया पंचमी है। तो समझ गया यार पंडित तो बड़ा होशियार है। अगले दिन पट्टा फिर आ गया, तो दीपक जी फिर अंदर गए, बोले 1 2 3 4 5 6, बोले आज छठवीं है। तो वो समझ गया कि यार ये तो होशियार। एक गांव का आदमी देख रहा था मामला। दीपक जी कहीं घूमने गए और पीछे कमरे में घुसा और सारे लठ गड्ढमड्ढ कर दिए। और जैसे ही दीपक जी आए तो खड़ा हो गया, बोले दीपक जी आज कौन सी तिथि हो गई? तो दीपक जी उठे, अंदर कमरे में गए तो देखा लठ गड्ढमड्ढ। खान खान, मैं तेरी छाती में राणा की तलवार घुसेड़ दूंगा। तो मैंने इससे पूछा कि क्या रे, मिसाइल के जमाने में इस समय तो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात चल रही है और तू राणा की तलवार घुमा रहा है? तो बोला भाई साहब इसमें खतरा नहीं है। बोले राणा की तलवार जो है ना, मरेगा तलवार से मरेगा तो ठीक है, नहीं साला उसके एक तरफ चंबल है जहां डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहां नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहां आदमी रहते हैं। या तो सैफई जाओ, चाचा से टाइम लो कि चाचा आप कभी सम्मेलन में आओ, और चाचा आ जाते हैं। और चाचा जब सरकार में व्यस्त हो जाते हैं तो हम लोग टोटल ठलुआ और चंबल के डाकू। सृजन ने कविता पढ़ी वीर रस की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो इसको अवनीश को जोश आ गया, ये एकदम से घर में गया अपनी बीवी के पास, घरवाली से बोला वीर रस की कविता सुन के मेरे अंदर जोश भर गया है, अब मैं भी सरहद पर जाना चाहता हूं, पाकिस्तान को निपटाना चाहता हूं। तो घरवाली बोली निपटा तो दिक्कत क्या है? तो अवनीश बोला दिक्कत कोई खास नहीं है, बस दिक्कत ये है कि हमको बंदूक चलानी नहीं आती है, हमको ये नहीं पता है कि बंदूक का मुंह आगे करके चलाएं कि पीछे। तो घरवाली बोली तू किधर भी करके चला दे, भला देश का ही होना है। राधा से कहते हैं कि कृष्ण बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा कि कान्हा एक बात बताओ, इस दुनिया में बहुत सारे वाद्य यंत्र थे, तुम ढोलक बजा सकते थे, तुम तबला बजा सकते थे, तुम सारंगी बजा सकते थे, तुमने बांसुरी बजाना ही क्यों चुना? तो कान्हा ने जवाब दिया कि बांसुरी ऐसा यंत्र है जिसे बजाने के लिए सांसें देनी पड़ती हैं, और जो व्यक्ति एक लकड़ी के डंडे को सांसों से संगीत बना सकता है, वो व्यक्ति संसार के प्रत्येक दीन दुखी व्यक्ति की रक्षा कर सकता है। वैलेंटाइन डे के दिन एक 10 रुपए का गुलाब का फूल खरीदा और घर में ले जाके पकड़ा दिया। तो मेरी बीवी ने तिरछी नजर से देखा, बोली किसने दिया? मैंने भी पलटी मारी, मैंने कहा ना किसी ने नहीं दिया, मैंने तेरे लिए बाजार से खरीदा है। तो आंखें तरेर के बोली कितने का आया? मैंने कहा 10 रुपए का। बोली 10 रुपए का ये फूल? 10 रुपए में तो गोभी का फूल आ जाता। फूल का फूल, सब्जी की सब्जी। वैलेंटाइन आजकल तो एसी बस हो गई हैं, एसी स्कूल हो गए, अपनी गाड़ियों से छोड़े आते हैं लोग। हम तो पैदल, हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्ठे लड़के भेजा करते थे, 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। अच्छा, मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेता था। हालांकि ये सीन अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं और पवन आगरी खड़े हुए थे, 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा ये बच्चा बेटा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है। वो एक डीएम साहब बोल रहे, हम डीएम हैं, हम पूरा जिला चलाते हैं। एसपी साहब बोले हम एसपी हैं, हम पूरा जिला चलाते हैं। सुनारी लाल तुरंत जी बैठे, बोले हम गुरुजी हैं साहब। का आदमी स्टेशन में रहता, इंदौर को पहला स्थान मिला सफाई के मामले में। तो इंदौर वाले ने कानपुर के लड़के को फोन किया, बोले गुरु रह गए पीछे। उसने कहा तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो। बोले इंदौर सफाई में नंबर 1 है। बोले बेटा ज्यादा उड़ो मत, वरना धीमी तुम्हारी चाल कर देंगे।
4 लौंडे कानपुर से गए तो पूरा इंदौर थूक थूक के लाल कर देंगे। अद्भुत लोग हैं साहब। ये संजय क्या अद्भुत कवि है साहब। जहां भी खड़ा होता है एकदम लगातार हंसाता रहता है। पिछले दिनों कवि सम्मेलन में चला गया 20 दिन के लिए, एकदम से गायब। उधर से लौट के नहीं आया तो घरवाली ने सोचा बढ़िया है, बला टली। थाने में सहेली को लेकर पहुंच गई रिपोर्ट दर्ज कराने। बोले एसओ साहब मेरा पति 15 दिन से गायब है। तो उसने कहा कि ठीक है, क्या बताओ, क्या अपने पति का हुलिया कैसा है? तो अगले ने बताया कि एकदम से 6 फुट का गबरू, गोरा चिट्टा सुंदर जवान है, हाथ में 5-6 अंगूठियां पहने हुए है, गले में सोने की चेन डाले हुए है। तो इसकी वाइफ की सहेली ने उसको कोहनी मारी। बोले क्या तेरा पति तो एकदम से आइटम है, तो इसको तो यूं बता रही है कि जाने कितना सुंदर है। तो भाभी बोली कोहनी मार के, अरे चुप कर, जो गया सो गया, अब कम से कम मिले वो तो ढंग का मिले। टावा में एक बार में रात के 12 बजे बार बंद हुआ। सवेरे 7 बजे से पहले ही, मतलब 4-5 बजे एक शराबी ने फोन किया बार के मालिक को, शराब के ठेके के मालिक को, दुकान कितने बजे खुलेगी? दुकानदार बोला चुप कर, रात में भी सवेरा हो गया, पूरी रात पीता रहेगा, रात को भी चैन नहीं। थोड़ी देर बाद फिर बुलाया उसने फोन। बोले दुकान कितने बजे खुलेगी? उसने कहा चल फोन रख। तीसरी बार फिर उसने मिलाया। बोले दुकान कितने बजे से खुलेगी? तो बोला तू कहां से बोल रहा है? बोले मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूं। देर तक पीता रहा तो फिर होश ही नहीं रहा, मैं वही गिर गया। दिल है टूटा तो गाने से क्या फायदा, जख्म दिल के दिखाने से क्या फायदा, जख्म दिल के दिखाने से क्या फायदा, अब बहक जो गए हैं तुम्हारे कदम, फिर ये पल के। या हम लोग देखने गए तो ये अमित भी वहां देखने गया। तो अब लड़की इसको देख रही है, लड़की को देख रहा, दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने बात छेड़ी, मैंने कहा ऐसा करो यार, तुम दोनों लोग बैठे ही रहोगे, ये मॉडर्न जमाना है, जाओ कमरे में 2 मिनट बात करो, पूरी जिंदगी भर का मसला है, शादी होनी है। तो साहब ये कमरे में गया लड़की के साथ, वहां एक बढ़िया सी फोटो टंगी थी। इसने फोटो को देखा और लड़की से पूछा कि ये आपके बाबा हैं? लड़की ने मुंह घुमाया, कमरे से बाहर निकली, चली आई और बाहर आके मना कर दिया, बोले इसके साथ शादी नहीं करनी। अब सब टेंशन में ये घर गया, घर से बार बार मोबाइल पर फोन करे, भाई बात क्या हुई, लड़की ने मना क्यों कर दिया शादी के लिए? तो 3-4 दिन बाद लड़की ने बताया, लड़की ने कहा मैं कैसे इससे शादी कर लूं, ये मेरे साथ कमरे में गया, कमरे में महात्मा गांधी जी की फोटो टंगी थी, इसने उनको हाथ जोड़ के पूछ रहा ये आपके बाबा है? तो रिश्ता फिक्स करा दिया। हम लोग देखने गए कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। वाह, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता।